हरियाणा की एक नगरपालिका ऐसी है जहां पर हाल ही में हुए चुनाव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जीत दर्ज की है। जी हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा नगरपालिका के, जहां हाल ही में चुनाव हुए, जहां पर उस परिवार के 3 सदस्य पार्षद बने, वहीं पर एक महिला चेयरमैन भी बनी। जी हाँ, साक्षी खुराना लाडवा नगरपालिका की चेयरपर्सन है और उसकी जेठानी एक वार्ड से पार्षद बनी है, वहीं पर उसकी सास पार्षद बनी है, वहीं पर उसके पति भी इस चुनाव में पार्षद बने हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह जनता का विश्वास और जनता का प्यार है जो उनके परिवार को मिला है, क्योंकि साक्षी खुराना पिछले बार भी चेयरपर्सन थी और उससे पहले उनकी सास कौशल्या खुराना भी नगर पालिका लाडवा की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। यह उनकी हैट्रिक लगी है, तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है। पूरे परिवार का कहना है कि यह जीत का श्रेय पूरी लाडवा की जनता को जाता है और हरियाणा बीजेपी का भी उन्होंने धन्यवाद किया कि उन्होंने भी उनको भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया, जिसके बलबूते पर ही वह परिवार चुनाव जीतने में सक्षम हो पाया है। उन्होंने कहा कि यह जो आशीर्वाद जनता ने उनको दिया है, 5 वर्ष तक वह जनता की सेवा करेंगे। जो आशीर्वाद दिया है उसको वह पूरी उम्र भूलने वाले नहीं हैं। पूरी उम्र जो है जनता का जो आशीर्वाद उनको मिला है उसको वह भुला नहीं पाएंगे, ना ही वह ऋण उतार सकते हैं। और लाडवा के विकास के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरा परिवार दिन रात लाडवा के विकास के लिए हर समय तैयार रहेगा। MH1 न्यूज के लिए लाडवा से विजय काम्बोज। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही कहीं ना कहीं सियासत पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए भाजपा और कांग्रेस की, तो भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग जो है वो तेज होती नजर आ रही है। जनसभाओं में जहां एक और भाजपा कांग्रेस को घेरने का प्रयत्न कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं हटती हुई। उन्होंने भी जो है वो मुख्यमंत्री पे सवाल खड़े किए हैं कि वो जिस तरह से अपनी सहेलियों को जहाज में लेके जाते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल खड़ा हुआ है। और वहीं यदि बात की जाए मुख्यमंत्री के बचाव में जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंत्री भी कूदे हैं, चाहे वो बात की जाए वन मंत्री राकेश पठानिया की या फिर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की, तो वो भी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस जुबानी जंग को खत्म किया जाए। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री से माफी मांगे, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है। बहरहाल देखने होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आखिर इस जुबानी जंग का फायदा कौन सा राजनीतिक दल लेता है, क्योंकि बात की जाए भाजपा की या कांग्रेस की, दोनों ही विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHM प्राइम, शिमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली और उन्होंने देश में होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शिरकत किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात किया और विकास का खाका खींचा। सबसे पहले उन्होंने मुलाकात किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से और ब्रज क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कों को लेकर के विकास की योजनाओं पर उनसे जबरदस्त तरीके से चर्चा की। और उसके बाद उन्होंने मुलाकात किया केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री से। सांस्कृतिक मंत्री से चर्चा करते हुए उन्होंने ब्रज क्षेत्र में पड़ने वाली ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के विषय में विस्तार से चर्चा किया और कैसे इसे और विकसित किया जा सके, जिससे पर्यटकों को लुभाया जा सके। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी मुलाकात किया और ब्रज क्षेत्र में पड़ने वाली यमुना नदी पर कैसे परिवहन को विकसित किया जाए, इसको लेकर के भी गंभीर चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर ब्रज क्षेत्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा किया। मुख्यमंत्री उसके बाद पहुंचे लखनऊ और लखनऊ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित एक सेमिनार में शिरकत किया। यहाँ पर उन्होंने इसके समापन समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि हमने किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं और लगातार उनका विकास किया है और अब कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वो ऐसी योजनाएं बनाएं
जिससे किसान उनके पास आने से न घबराएं और कृषि वैज्ञानिक भी किसानों के पास पहुंच जाएं, जिससे कि प्रदेश का विकास होगा और साथ ही साथ में देश का भी विकास होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। बाईस तारीख को सरकार का नोटिस आते ही कि आंगनवाड़ी वर्कर के मानदेय में 75% की कटौती की गई है, उस बात को लेकर रोष स्वरूप आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार ने अगर ये नोटिस वापस ना लिया, मानदेय में कटौती का आदेश वापस ना लिया, तो 4 जुलाई से वे पंचकुला में प्रदर्शन करेंगी और वो प्रदर्शन पूरा राज्य स्तरीय होगा। MH1 न्यूज के लिए सिरसा से बलजीत। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज फरीदाबाद दौरे पर रहे। इस बीच हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ नगर निगम का औचक निरीक्षण किया, वहीं निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता से बातचीत की और जनता की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं को लेकर के हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अधिकारियों पर आग बबूला हो गए और इस बीच अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं अधिकारियों को आदेश दिए कि निगम में काम कराने आए लोगों की संतुष्टि करें और उनकी समस्या को समाधान करें। साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वह अगले शुक्रवार को बल्लभगढ़ के नगर निगम में जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्या सुनेंगे, ताकि जनता को बल्लभगढ़ के नगर निगम से निराश होकर न जाना पड़े। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में आज समाजवादी पार्टी ने बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय में बुलाई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। साथ ही साथ पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है रामगोपाल यादव, वो यहाँ पे रहे। उनके साथ में जितने भी पार्टी के विधायक थे उनको बुलाया गया, लोकसभा सांसदों को बुलाया गया, साथ ही साथ राज्यसभा के जो उनके सांसद हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की संख्या बल की, तो उनके पास अभी उत्तर प्रदेश में करीब 111 विधायक हैं और अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की पूरे बात करें तो 125 विधायकों की संख्या उनके पास है। साथ ही लोकसभा चुनाव में हाल फिलहाल उनके पास 3 सांसद मौजूद हैं। साथ में जो उपचुनाव हुआ है 2 सीटों पर, अभी तक वहां समाजवादी पार्टी के ही सांसद हुआ करते थे। अब इसका रिजल्ट क्या आता है इस पे देखना पड़ेगा। अगर वो दोनों सीटें दोबारा जीत के आती हैं तो संख्या बल लोकसभा में उनके पास 5 सांसदों का हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद मौजूद हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा दल जो है वो समाजवादी पार्टी है। और जो संख्या है समाजवादी पार्टी के विधायकों की, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो विधायक जाते हैं उनका जो वोट वैल्यू होता है पूरे देश में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में सभी विधायकों से जो हैं राष्ट्रपति जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनके पक्ष में उनके प्रस्तावक बनाया गया। उन सबसे प्रस्तावक के तौर पे उनके दस्तखत लिए गए। साथ ही जो नए विधायक थे उनको ये गाइड करा गया कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसे करना है। तो ये बैठक जो है काफी अहम है इस लिहाज से भी कि एक तो सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जो वैल्यू जाती है वो सबसे ज्यादा निकल के जाती है देश के अंदर, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको लेकर। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अरुण कौशल, MH1 न्यूज, दिल्ली। पंजाब सरकार ने आज अहम फैसला लिया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह बुल्लर ने पंजाब में नए आदेश लागू किए हैं। राज्य में रजिस्ट्रेशन मार्क, स्टेट कोड, PB और अन्य ऐसे वाहनों के चालान और जब्त करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 12/6/1999 के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड करवाए गए सभी वाहनों पर लागू होगा। पंजाब के CM भगवंत सिंह मान द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री
लालजीत सिंह बुल्लर ने बताया कि जिन वाहन चालकों द्वारा पुराने फैंसी नंबर लगाए हुए थे वह पंजाब वाहनों 1999 के नियम 42 के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा पुरानी फैंसी नंबर प्लेट जारी की गई थी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने राज्य के सभी आरटीओ को हिदायत की है कि ये विशेष नाके लगाकर ऐसे सभी वाहनों के चालान काटे जाएं और इन नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले सभी चालकों के वाहन जब्त किए जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। पंचम पातशाह ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव महाराज ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਨਗਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ श्री गुरु अर्जन देव महाराज ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਾਟੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾੜੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, MH1 ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨਤਾਰਨ।